नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्थानीय प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार 4 रिटायर्ड ताइवान के खुफिया अधिकारियों को चीन के लिए जासूसी करने के लिए 20 फरवरी को आरोपी ठहराया गया था। चारों ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम करते थे। स्थानीय मीडिया के अनुसार उन पर द्वीप के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और राष्ट्रीय खुफिया सेवा कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जो चीनी एजेंटों को गोपनीय खुफिया जानकारी देने और 2013 से एक जासूसी नेटवर्क विकसित करने के लिए था। ये चारों खुफिया एजेंट एक न एक बार ब्यूरो में उच्च रैंकिंग सैन्य पदों पर रहे। यू चिंग चुंग एक पूर्व प्रमुख जनरल था, जबकि अन्य 3 पूर्व कर्नल थे, जिनका नाम है चांग चाओ जान, चो टिएन सू और वांग तावांग। अभियोजन पक्ष ने जानकारी के बदले ताइवान के बारे में कहा कि चीनी खुफिया अधिकारियों ने चांग चाओ और यूएचएन नकद चीन के मुक्त यात्राएं और चीन में व्यापार के अवसरों की पेशकश की। चीन दावा करता है कि ताइवान उनके अपने क्षेत्र का हिस्सा है और स्वशासित द्वीप को शांतिपूर्ण या सैन्य साधनों के माध्यम से मुख्य भूमि के साथ एकजुट करना चाहता है। वर्षों से बीजिंग ने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ताइवान के नागरिकों को लक्षित करके द्वीप की राष्ट्रीय सुरक्षा को कम करने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए ताइवान में स्थानीय सांसदों के 3 पूर्व सहयोगियों को पिछले साल जून में आरोपित करके गिरफ्तार किया, जो कथित रूप से चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। उन पर 2 महीने बाद आरोप लगाए गए। मार्च 2019 में 2 रिटायर्ड ताइवानी लेफ्टिनेंट कर्नलों को बीजिंग के लिए ताइवान के सैन्य रहस्यों को इकट्ठा करने के प्रयास का दोषी पाए जाने के बाद 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। नवीनतम आपराधिक मामला 1999 में वापस शुरू हुआ, जब चांग ने सैन्य अधिकारियों से एक रिटायर्ड ताइवान के कर्नल को बचाने के लिए चीन की यात्रा की, जिन्हें चीनी अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही उस यात्रा के दौरान चांग को चीन के एक जासूस बनने के लिए एक चीनी एजेंट वी द्वारा सफलतापूर्वक भर्ती कराया गया। वहीं वही दक्षिणी चीन के गुआडोंग प्रांत के राष्ट्रीय ब्यूरो के अधिकारी थे। चांग को ताइवान ब्यूरो से और अधिकारियों को भर्ती करने के लिए कहा गया था। 2012 में दक्षिणी चीन के हेनान प्रांत में एक रियल एस्टेट से संबंधित कानूनी विवाद में शामिल होने के बाद चाओ चीनी जासूस बन गया। वहीं एक अवसर पर चाओ ने अन्य ताइवानी खुफिया अधिकारियों की पहचान करने में चीनी खुफिया अधिकारियों की सहायता की थी। उसी साल यूं जासूस बन गया जब वी ने उसे आश्वासन दिया कि वह सुरक्षित रूप से चीन में अपने रिश्तेदारों से मिल सकता है। ताइवान ब्यूरो में चीन से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले प्रभारी यूं चिंतित हो गए कि उन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा उनके काम के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। स्थानीय दैनिक ताइपे टाइम्स के अनुसार ताइवान के ब्यूरो पर वर्गीकृत जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत होने के लिए यूएएच को एक बार $6000 का भुगतान करना पड़ा था। वी ने यूएएच की यात्रा के खर्च और आवास की लागतों के लिए भी भुगतान किया, जब उन्होंने 2016 में चीनी शहरों में अवकाश गतिविधियां और चीनी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वोंग ने ताइवान ब्यूरो में अपने प्रशिक्षण सहपाठियों करियर और पृष्ठभूमि की जानकारी चीन को लीक कर दी थी। वहीं वांग ने चीन में खुफिया अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद जासूस बन गए, जिसे चांग ने अरेंज किया था, लेकिन सभी भर्तियां सफल नहीं रही। चांग और चो 2013 में ब्यूरो से रिटायर्ड कर्नल की भर्ती करने में विफल रहे। ताइवान की सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय समाचार एजेंसी के अनुसार शनिवार शाम को $3 लाख की नई ताइवान लगभग $10,07,040 की जमानत के बाद चांग को रिहा कर दिया गया। उसे ताइवान छोड़ने पर प्रतिबंध है। साथ ही चांग को पिछले साल अक्टूबर में हिरासत में लिया गया था। जमानत पोस्ट करने के बाद यूह और चाओ को भी अक्टूबर में रिहा कर दिया गया, लेकिन वांग की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। आइए अब कुछ चर्चा करते हैं देश की। कोविड-19 टीकाकरण अभियान में प्राइवेट सेक्टर की बड़े पैमाने पर भागीदारी होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल, जो केंद्र सरकार द्वारा गठित महामारी से निपटने वाली टीम के प्रमुख हैं, ने एक रिपोर्ट में बताया कि प्राइवेट सेक्टर की भूमिका का पूरा विवरण कुछ ही दिनों में उपलब्ध होगा। अब तक देश भर में 1.07 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जा चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि वर्तमान में भी स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण करने में निजी क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल रहा है। किसी भी दिन 10,000 टीकाकरण सत्रों में से 2,000 का संचालन निजी क्षेत्र और भागीदारी द्वारा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, जैसे जैसे हम टीकाकरण अभियान में तेजी लाते जाएंगे, निजी क्षेत्र का जुड़ाव गहरा और व्यापक होता जाएगा। यह कुछ ही दिनों में होगा, जब बस थोड़ा इंतजार करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान में निजी क्षेत्र की बड़े और पूर्ण पैमाने पर भागीदारी आवश्यक होगी, क्योंकि आबादी का अधिक से अधिक वर्ग टीकाकरण के लिए पात्र बन जाएगा। अभी केवल हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन मेडिकल स्टाफ को ही टीका लगाया जा रहा है। हालांकि उनमें से भी कई लोगों ने केंद्र द्वारा बार बार कहने के बावजूद भी टीके सुरक्षित है, टीका नहीं लगवाया है। भारतीय औद्योगिक परिसंघ ने हाल ही में केंद्र से टीकाकरण अभियान में व्यापक निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए कहा था। सीआईआई के प्रमुख उदय कोटक ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि अस्पतालों को गंभीर रोगियों और भुगतान करने वाले रोगियों को टीकाकरण करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि कम से कम समय में सभी लोग तक टीके की पहुंच संभव हो। 2015 में जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 572 रुपए 50 पैसे थी, वहीं अब बढ़कर यह 791 रुपए हो गई है। बताते चले कि मूल्य वृद्धि से दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर और मुंबई में 97 रुपए प्रति लीटर हो गई है। ईंधन की कीमतों के मामलों में 4 प्रमुख महानगरों में सबसे महंगा मुंबई है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार इन दिनों चौतरफा घिरी हुई है। एक तरफ जनता की नाराजगी तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर शनिवार को सोनिया गांधी, मायावती और अखिलेश यादव समेत कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में ईंधन और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को पत्र लिखा और आरोप लगाया कि सरकार लोगों के कष्ट और पीड़ा दूर करने के बजाय उनकी तकलीफें बढ़ा रही है, मुनाफाखोरी कर रही है। गांधी ने मोदी से राजधर्म का पालन करने और उत्पाद शुल्क में आंशिक कटौती करके कीमत कम करने की अपील की। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।